महाकाल रात्रि देवी का स्वरूप काला, भयंकर, अंधकारमय। अंधकारमय का मतलब जिसे अपना भी हाथ अंधेरे में दिखाई ना दे, ऐसा काला। मानो कल सप्तम दिवस की भगवती देवी की पूजा बता रही हो कि जिंदगी में जब कुछ ना दिखाई दे, ना कुछ सुनाई दे, तब भगवती की शरण में आ जाना चाहिए। और जो काल रात्रि माता की शरण में आता है उसकी प्रातः काल महागौरी मतलब सफेद के साथ ही प्रारंभ हो जाती है। महागौरी का स्वरूप कैसा? आचार्य चरण कहते हैं महागौरी का स्वरूप है श्वेत। इनका नाम महागौरी क्यों पड़ा? भगवान शंकर की ध्यानावस्था में भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए विराजमान है और भगवान शंकर प्रकट हो गए। वरदान मांगो, क्या चाहती हो? आपसे हम आपको ही चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। कितना अच्छा भाव। देखो यहां पर हम कई बार कथा में बोलते हैं, पुनः भी बोल दें तो अतिशयोक्ति नहीं। माई बाप, हम भगवान के पास जाते हैं, हे भगवान हमें ऐसा मिले। हम वैष्णो माता के पास जाते हैं, हे माता रानी हमको ये मिल जाए वो मिल जाए। मेरे पागलों, मांगना बुरा नहीं है, पर भगवान से साधन क्या मांगना है? मांगना ही है तो भगवान से भगवान को ही मांग लेना चाहिए है? भगवान से भगवान को मांग लेना चाहिए। लेकिन हम लोग दो कौड़ी की व्यवस्था लेकर चले आते हैं। मकान, दुकान, व्यापार, लोगाई, परिवार, ये मांग करके चले आते हैं। कोई बात नहीं, वैसे भगवान के पास जाकर के मांगना तो चाहिए। अगर सकाम भक्ति आप कर रहे हैं मांगना चाहिए, लेकिन भगवान से भगवान को जो मांग लेता है वो श्रेष्ठ मांगने वाला बन जाता है। भगवती कहती हमको आप ही चाहिए, भगवान शंकर से प्रार्थना करती। तो भगवान का रूप कैसा? कर्पूर गौरम, सफेद धवल देह। भगवान शंकर का देह धवल श्वेत और श्वेतांबर रूप में भगवान भूत भावन महादेव। और भगवती ने भी कहा कि आप हमें अपने में विलीन करो, हमें आप अपने चरणों में जोड़ लो। और जब साधक अपने आराध्य में डूब जाता है तो उस साधक का तन और मन भी अपने आराध्य के जैसा हो जाता है। आचार्य चरण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जानत तुम ही हुई जाई। हा? जो भगवान को जान लेता वो वैसा ही बन जाता है। भगवान को जानने वाले, वैसे तो भगवान को समझना बड़ा मुश्किल। कुछ लोगों ने इस दुनिया में भगवान को जानने की कोशिश की, लेकिन उनको ही अब दुनिया नहीं जान रही। भगवान जानने का विषय नहीं है, भगवान अनुभव का विषय है। और मेरे पागलों, हम तुमसे प्रार्थना करें, भगवान को जान कौन सकता? बोले वही जान है जिह देह जनाई। जिसको राम जी स्वयं जना दें, जिसको भगवती स्वयं जना देवे, वही भगवती को जान पाएगा। और जो अपने इष्ट को जान जाएगा वह इष्ट के समान ही हो जाएगा। तो पहले तो पार्वती हिमवान की पुत्री थी, लेकिन भगवान शंकर को जानने के बाद, पाने के बाद वह पार्वती शंकर के स्वरूप में ही विलय हो गई और भगवान शंकर का एक रूप अर्धनारीश्वर स्वरूप में हो गया और पार्वती का देह श्वेत वर्ण का हो गया। इसी वर्ण को भगवती महागौरी कहा गया है। लेकिन इनका क्रम कब आता? आहा, सप्तम काल रात्रि, जब 7वें दिन काल रात्रि की पूजा की गई, तब 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती प्रिय साधको। इससे यह सिद्ध होता है कि जब जिंदगी में दुख आएंगे तब घबराना नहीं। उस दुख और संकट की घड़ी में अपने गुरुवर के वचनों को मानकर आराध्य की आराधना करते रहना। दुखों की घड़ियां टल जाएंगी और सुखों का झूला बहुत आगे निकल आएगा।
एक बात और, बहुत बड़ी बात, आप लोग भगवान से ये मत जा करके कहो कि समस्या बहुत है। हम लोग क्या करते, भगवान के पास जाते, हे बजरंग बली आप तो संकट मोचन है, हम बहुत विकट समस्या में। आइए आइए, परम पूज्य बहुत ही सुमधुर कंठ के धनी भगवती सरस्वती के कृपा पात्र, बहुत ही अच्छे कथाकार, बहुत ही सुमधुर कंठ के धनी तो बहुत ही अच्छे कथाकार पूज्य श्री आचार्य चरण व्यास श्री रघुनंदन शास्त्री जी महाराज आज कथा में पधारे हैं। ये बड़ा सौभाग्य है हमारा। सुरमय व्यक्ति को एक आ जाए तो जो कुछ हमारे जैसे लोगों को सुर आता है वो भी भूल जाता है। आहा, तो जहां चर्चा कर रहे थे, मेरे प्रिय साधकों, हम हनुमान जी के सामने जाकर के ये मत कहें कि समस्या विकट है, अपितु समस्या के सामने खड़े होकर के कह देना चाहिए, खबरदार मेरे बजरंग बली मेरे निकट है। हाँ, समस्या विकट है ये मत कहो, बजरंग बली निकट है ये कहो, भगवती माँ वैष्णो माता तुम्हारे निकट है ये जाकर के कह दो। और जो भगवती के प्रति वास्ता रखता है, प्रेम रखता है, जिसकी परमात्मा में आस्था होती है, उसको उलझनों में भी रास्ता होती है। तो महागौरीति चा अष्टमम, मां गौरी का ध्यान अष्टम दिवस किया जाता।